चंचल अब पहले से बहुत ठीक हो चुकी थी और अब उस हादसे को 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था कि अब बारी थी एक और बहुत बड़ी खुशखबरी की। 1 साल का समय और बीता और अब बारी थी अभिमन्यु और चंचल की शादी की। जी हाँ, सही सुना आपने। अब चंचल और अभिमन्यु की शादी का समय था, जिसके लिए उस 1 साल के अंदर अंदर ही पूरी तैयारियां हो चुकी थी। और रोका रोका तो उस हादसे के 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन किसी कारण के चलते शादी में समय लग गया। लेकिन अब वो समय भी पूरा हुआ और चंचल और अभिमन्यु की शादी हुई। चंचल अपने उस हादसे को पूरी तरह भूलकर अपनी नई जिंदगी में अपने नए सफर को पूरी तरह से जी रही थी। और अब अभिमन्यु और चंचल हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाया करते और खूब मस्ती किया करते। समय बीता और अब अभिमन्यु और चंचल के घर जन्म हुआ उनकी 2 जुड़वा बेटियों का, जिनका नाम उन्होंने रखा रचना और कृति। अपने नामों की तरह ही वो दोनों बच्चियां भी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, और इतनी सुंदर और प्यारी कि जो कोई भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। और अब धीरे धीरे चंचल और अभिमन्यु ने रचना और कृति के साथ अपनी नई जिंदगी के नए सफर को एंजॉय करना शुरू किया और ढेरों मस्ती और यादों के साथ 26 साल बाद अपनी बेटियों को अपने घर से उनकी शादी कर उन्हें विदा किया। और अपनी बेटियों की शादी के 15 साल बाद अभिमन्यु और चंचल ने भी इस दुनिया से विदा ली। हाँ, लेकिन चंचल और अभिमन्यु जाते जाते आप सबसे कुछ कह कर गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि चंचल और अभिमन्यु ने आपसे क्या कहा है। हमारी जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीतने का रास्ता हमेशा मोहब्बत और उम्मीद से निकलता है। और ये छोटे छोटे हादसे और मुश्किलें तो सिर्फ एक इम्तिहान की तरह होती हैं। अगर हम अपने साथ विश्वास और प्यार रखें तो हर दर्द धीरे धीरे खुशियों में बदल जाता है और हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए जीने लायक बन जाती है, और साथ में मुस्कान और हौसले के साथ साथ अपनों को साथ लेकर आती है।